हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल हुड। हमारे यहाँ कई पेशेंट आते हैं जिनकी कंप्लेंट होती है कि हमारे मुंह से दुर्गंध आ रही है। डॉक्टर, क्या वजह हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, आज का वीडियो है मुंह की दुर्गंध पर, जिसे हम कहते हैं बैड ब्रेथ या हैलिटोसिस। तो ये 50% से ज़्यादा का जनरल पॉपुलेशन में पाई जाती है। तो क्या होती है ये हैलिटोसिस या बैड ब्रेथ? जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह से थोड़ी बहुत दुर्गंध आती है। इसे हम मॉर्निंग ब्रेथ कहते हैं। ये तो रात के खाने की वजह से, अगर आपके खाने में प्याज लहसुन खाने में आया हो तो उस वजह से हो सकती है, और ये ब्रश करने के बाद गार्गल करने के बाद कम हो जाती है। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपकी मुंह की दुर्गंध कम नहीं हो रही है तो इसे हम कहते हैं हैलिटोसिस। तो क्या कारण हो सकते हैं हैलिटोसिस के या बैड ब्रेथ के? सबसे मेन कारण तो आपके मुंह और दांत में ही है। अगर आपके दांतों में सड़न है, या फिर आपके दांतों के बीच खाना फंसा हुआ है, या आप रेगुलरली ब्रश करते नहीं हैं, तो इससे दांतों पर बैक्टीरिया ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये बैक्टीरिया जमा होते जाते हैं और इनका लोड बढ़ते जाता है। इससे सड़न और बढ़ती है, मसूड़ों में या गम्स में इन्फेक्शन फैलता है, और इन्हीं बैक्टीरिया के वजह से और इन्फेक्शन की वजह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आपकी जो टंग है, ज़बान है, उस पर भी बैक्टीरिया जमा होते हैं, और रेगुलरली टंग क्लीन ना करने पर भी इन बैक्टीरिया की वजह से दुर्गंध आ सकती है। और एक कारण है जो डेंचर्स यूज़ करते हैं या बत्तीसी लगाते हैं। तो अगर ये मुंह में ही रखते हैं दिन भर, और खाना खाने के बाद साफ नहीं करते, धोते नहीं हैं, और रात में भी अगर आप धोकर इसे निकाल कर रख नहीं देते, तो मुंह में ही इनमें बैक्टीरिया जमा होती हैं। उन डेंचर्स पर एक लेयर जमा होती जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं, और इसकी वजह से भी दुर्गंध आ सकती है। दूसरा कारण है मुंह सूखा पड़ना या ड्राई माउथ। तो आपके मुंह का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सलाइवा, यानी कि थूक। ये ना केवल आपको निगलने में मदद करता है, बल्कि ये एक रिंस का काम करता है आपके मुंह में, जो कि फंसे हुए खाने को या बैक्टीरिया को धो डालता है या वॉश आउट कर देता है। तो अगर आपका ये सलाइवा या थूक कम हो जाता है आना, तब आपका हैलिटोसिस का प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। तो जब आप खाते हैं तो खाना दांतों के बीच फंस जाता है, और कीड़ लगने लगती है, ड्राई होने लगते हैं दांत। तो ये सलाइवा अगर कम है तो ये इससे बैक्टीरियल लोड बढ़ने लगता है, और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। और एक एडवांटेज सलाइवा का ये है कि इसमें इन्फेक्शन से लड़ने के पदार्थ होते हैं, तो इस वजह से भी इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं सलाइवा के वजह से। और सलाइवा आपके खाने को भी पार्शियली डाइजेस्ट करता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है सलाइवा की। तो जब सलाइवा या थूकी कम हो जाती है तो ड्राई माउथ शुरू हो जाता है, और उस वजह से हैलिटोसिस होती है। तो क्या कारण हो सकते हैं आपके मुंह के सलाइवा या थूकी कम होने के? एक तो है मेडिकेशंस, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, जैसे कि बीपी के लिए जो यूज़ होती है, या एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। और भी कई दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से थूकी का आना कम हो सकता है। कुछ मेडिकल डिजीजेस होते हैं, जैसे कि थूकी जो ऑर्गन्स बनाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो अपने मुंह में होते हैं, तो इनके इन्फेक्शन या डिजीजेस होने की वजह से भी थूक का आना कम हो सकता है। या फिर जो नली या डक्ट सलाइवा को आपके मुंह में इजेक्ट करती है, ये अगर ब्लॉक हो जाए तो भी सलाइवा का आना कम होता है मुंह में, और इन सब वजह से हैलिटोसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे मुंह की दुर्गंध के कारण ये हैं, जैसे आपके सेवन, स्मोकिंग, अल्कोहल, या फिर कॉफ़ी ज़्यादा लेना।
तो इन सब वजह से भी मुंह से दुर्गंध आ सकती है। इन सब आदतों की वजह से आपको ड्राई माउथ हो सकता है, जो कि फिर से दुर्गंध पैदा कर सकता है। और इन आदतों की वजह से इन्फेक्शन और गम डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो गम डिजीजेस फिर से आपका इन्फेक्शन बढ़ाता है और फाइनली आपका बैड ब्रेथ होती है। नाक के गले के इन्फेक्शंस के वजह से भी आपको मुंह की दुर्गंध आ सकती है। थोड़े और मेडिकल डिजीजेस हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, यानी कि आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, या फिर अगर आपको लिवर या किडनी की डिजीजेस हैं तो भी आपको बैड ब्रेथ के प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कारण है, अगर जिनको कैंसर है किसी भी बॉडी पार्ट का हो, तो आपकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रही है, तो उसका साइड इफेक्ट आपके सलाइवरी ग्लैंड्स पे पड़ता है, जिस वजह से आपके मुंह में थूकी आना, सलाइवा का आना कम हो जाता है और फाइनली बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। तो अब इसका इलाज क्या है? रेगुलरली आप 2 बार ब्रश करें, दिन में 1 बार फ्लॉस करें और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए, ताकि आपको ड्राई माउथ की शिकायत ना हो। इसके बाद भी अगर आपको शिकायत होती है तो आप आपके डेंटिस्ट को दिखाइए, तो ताकि आपका डेंटिस्ट आपको बता सके कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, या आपके दांत सड़े हुए हैं, या फिर आपको क्लीनिंग की या डीप क्लीनिंग की। जब आपके गम की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको कौन से ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, या आपके सलाइवरी ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम है, या कौन सा इन्फेक्शन है, ये सब आपके डेंटिस्ट आपको बताकर उस हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू की जा सकती है। और अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं, ये भी पता लगाया जा सकता है, और इससे आपका प्रॉब्लम, जब आपका ये मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ऑटोमेटिकली आपका बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए, यूँ ही देखते रहिए हमारे वीडियोस, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।